Hello everyone, in this video I am going to explain about Kepler's second law. In my previous video we talked about Kepler's first law, which states that all the planets revolving around the sun moves in an elliptical orbit. आज की वीडियो में हम बात करेंगे केपलर्स के सेकेंड लॉ के बारे में, which states that the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. So this line is very important in this statement and here the line joining the planet. आइए देखते हैं इस स्टेटमेंट को और डिटेल में. We know that from the first law, this is the path which is elliptical orbit along which all the planets revolves around the sun. जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में ही देखा था कि सारे प्लैनेट्स इस एलिप्टिकल पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं एंड सन विल लाई एट ईदर ऑफ द फोकस. सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज आवर सन. ओके, और हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ हमारा एक प्लैनेट है. लेट अस सपोज दिस इज अर्थ. ओके, अब वैसे तो अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है एंड वी नो दैट द टाइम टेकन बाय द अर्थ इन ऑर्डर टू कंप्लीट one revolution around the sun is near about 365 days and nearly 6 hours. Okay, so this is the time taken by the earth in order to make one complete revolution. Now if this earth is moving from this point, it must change its position, and according to this statement given by Kepler, the line joining the planet and the sun, let us join them with a line. Okay, so the line joining the planet, that is the earth and the sun, sweeps equal area in equal interval of time. हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की. लेट अस से 5 days. तो आफ्टर 5 days, राइट नाउ अर्थ इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट आफ्टर 5 days मतलब 5 दिन के बाद अर्थ कहाँ पहुँच गया होगा. सो हम मानते हैं कि अर्थ यहाँ आ गया है. ठीक है, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ आफ्टर 5 days. दिस इज आवर अर्थ आफ्टर 5 days. ठीक है, सो हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2. आप देख सकते हैं कि अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है 5 दिन में, और फिर से हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं. ठीक है, ओके. सो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area. Which area we are talking about? We are talking about this area. हम इस एरिया की बात कर रहे हैं. ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए कि अगले 5 दिन के बाद फिर से अर्थ यहाँ से मूव करता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. अब इस पॉइंट को नहीं लेके सपोज हम मानते हैं कि अर्थ यहाँ है. ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ द अर्थ, राइट. अब अर्थ फिलहाल तो यहाँ पे है. दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन. Now after 5 days where it will reach out. So after 5 days maybe it will reach out this point. Okay, ये point 1 था, ये point 2 था, इसे हम मान लेते हैं point 3 और ये point 4. And after 5 days earth has reached out this point. It has taken 5 days. Okay, now it has also covered some area. हम इस एरिया की बात करेंगे. फिर से अगर और 5 दिन की बात करें यहाँ से, तो और 5 दिन के बाद हो सकता है अर्थ यहाँ पहुँच जाए. सो दिस एरिया, सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि हर एक केस में कुछ एरिया अर्थ कवर कर रहा है एंड दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल. मतलब अगर ये हमारा एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, दैट इज़ एरिया 2, एंड दिस इज सपोज एरिया 3, देन अकॉर्डिंग टू केपलर्स स्टेटमेंट, the area swept from point 1 to point 2, that is area 1, will be equal to here also, because it has also taken 5 days only. From point 4 to point 5, अगर ये हमारा point 5 है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में भी कितना समय लगा है? 5 days. Okay, so here also 5 days, here also 5 days, that is an equal interval of time. अगर टाइम इंटरवल हमारा इक्वल है हर एक सिचुएशन में, तो ऑब्वियसली एरिया भी इक्वल होगा. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केपलर सेकेंड लॉ एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया. ओके, सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया. वी विल फाइंड दैट area 1 will be equal to area
2 will be equal to area 3. So this is known as Kepler's second law. Let's now talk about Kepler's third law, which states that the cube of the mean distance of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period t. Okay, so here we have the mean distance. तो जैसा कि हमने सेकेंड और फर्स्ट लॉ में देखा, we have an ellipse and all the planets revolve around elliptical path with the sun lying at one of the foci, and we have a planet जो कि हमने अर्थ माना था. So we have the planet, and this planet is revolving around the sun in this elliptical orbit, right? Now the mean distance, यहाँ पे mean distance की बात हो रही है. The mean distance of what? The mean distance of the earth. हम जानते हैं कि अर्थ तो हमेशा सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, और हर एक पोजीशन पे, I mean if we draw a line from the sun, that is the line joining the sun and the earth, तो अर्थ जब सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा, तो इसे कितना समय लगना है? 365 डेज, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, एंड 6 आवर्स. तो ये तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के प्रोसेस में अर्थ का जो डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट पे वो अलग अलग रहता है. कैसे? तो अर्थ तो फिलहाल अभी यहाँ पे है, ठीक है, इट विल स्टार्ट टू मूव. अब मान लीजिए कि अर्थ यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो आप देखिए इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा r डैश्ड, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट. यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है, यहाँ कम हो गया. अब मान लीजिए अर्थ सन के क्लोज पहुँच जाता है, यहाँ पे है अर्थ, तो फिर से ये डिस्टेंस अलग है. दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? इट इज़ अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस because it is closer to the sun. फिर यहाँ देखिए position of the earth when it changes along this elliptical path, then the distance also changes. यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ कम हो गया, यहाँ तो बहुत ही कम है, और फिर यहाँ भी अलग है, राइट? सो दिस इज़ द मीन डिस्टेंस, दैट इज़ द एवरेज डिस्टेंस. तो इस स्टेटमेंट में हम बात करें एवरेज डिस्टेंस की, जो कि r हम कंसिडर करते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली r इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लानट, तो अगर डिस्टेंस हमारा r है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस r है, तो r raised to the power 3, that is r cube, is directly proportional. It is directly proportional to the square of its orbital period. Orbital period means एक कंप्लीट पूरा रिवॉल्व करने में, अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, जितना टाइम पीरियड लगता है, उसे हम ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं, ठीक है. सो हियर वी हैव द ऑर्बिटल पीरियड. वी मीन हाउ मच टाइम दिस अर्थ इज टेकिंग इन ऑर्डर टू रिवॉल्व अराउंड दिस सन टू मेक वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ओके. And by mean distance we mean the average distance of the sun from of the earth from the sun. So the cube of the mean distance, that is the r cube, will be directly proportional. So proportionality symbol to the square of the time period. तो time period को t से denote करेंगे, raised to the power 2. So this is third law of Kepler. So this was all about Kepler's law of planetary motion, in which we discussed about the motion of the planet around the sun, and we talked about law of orbit, law of area, and law of time period. In my next video, I will be explaining about Newton's universal law of gravitation, and also we will discuss about several properties of gravitational force. So see you all in my next video. Thank you.